उद्देश्य यही है, रोपवे रुकवाना। संघर्ष समिति का भी यही है, रोपवे रुकेगा। कटरा के युवा का भी यही है, रोपवे रुकेगा। कटरा की लेडीज का भी यही है, रोपवे रुकेगा। कटरा के बच्चे का भी यही है, रोपवे रुकेगा। और रोक के हम दिखाएंगे अब हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि रोपवे रुकेगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और वीडियो की शुरुआत हो रही है माता रानी जी के आधार शिविर कटरा से। इंट्रो आपने देखा ही है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या आने वाले दिनों में कटरा में फिर से आपको हड़ताल देखने के लिए मिलेगी। क्या रोपवे प्रोजेक्ट को लेके फिर से कुछ नया बवाल होने वाला है कटरा में। साथ साथ आपको बताएंगे आज यहाँ पर मौसम कैसा रहने वाला है, अर्धकुंवारी में वेटिंग टाइम कितना मिल रहा है, साथ साथ यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं और यात्रियों की कितनी संख्या इस समय माता रानी जी के यात्रा में बनी हुई है। सारी जानकारी जानने के लिए अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी भक्त तक पहुंचे जो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए अभी हाल फिलहाल में पहुंच रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं सबसे पहले आज के मौसम की। आज है 5 मार्च सन 2025, दिन है बुधवार का। और आज अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम पूरी तरीके से आज आपको यहां पर खुला हुआ मिलने वाला है। पूरे दिन आपको अच्छी खासी मात्रा में धूप देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाली है। धूप के साथ साथ आपको ठंडी हवाएं भी यहाँ पर चलते हुए देखने के लिए मिलने वाली है, जिससे आपको अच्छी खासी सर्दी भी देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप अभी भी अपने छोटे बच्चे और बुजुर्गों के साथ माता रानी जी के दरबार पहुँच रहे हैं तो जरूर से गर्म कपड़ा लेकर के आइएगा। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि धूप निकलने पर यहाँ पर पूरी तरीके से आपको सर्दी देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि आपको हल्की फुल्की गर्मी का एहसास माता रानी जी के यात्रा मार्ग में, वो भी बाणगंगा से लेकर के चरण पादुका मंदिर और अर्धकुंवारी तक आपको हल्की फुल्की गर्मी का एहसास हो सकता है। लेकिन अगर आप हेमकोटी मार्ग पर पहुंचते हैं तो आपको वहां पर ठंडी ठंडी हवाओं के साथ सर्दी का एहसास होने लगता है। इसलिए आप अपने साथ सर्दी के कपड़े अवश्य लेकर के आइएगा। साथ साथ जरूरत की मेडिसिन भी अपने साथ कुछ रख लीजिएगा। पानी की बोतल जरूर से कैरी कर लीजिएगा और बहुत आराम से पैदल की ट्रैकिंग करते हुए माँ भगवती जी की यात्रा करिएगा। अगर आपका भी सांस फूलता है माता रानी जी की यात्रा करते समय तो आपको बता दूं, आप अपने साथ एक लिक्विड, साथ ही साथ यात्रा मार्ग में आपको बहुत सारी टॉफीज वगैरह मिल जाती हैं, आप उनको भी ले सकते हैं और आराम से खाते हुए आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। लाइटली भोजन कीजिएगा, ज़्यादा हैवी भोजन करके आप यात्रा ना कीजिएगा। पूरे प्रिकॉशंस के साथ आइएगा। और सर्दी आपको यहाँ पर अभी भी देखने के लिए माता रानी जी के भवन पर, साथ साथ भैरव घाटी में और रात्रि के समय में यात्रा मार्ग और कटरा में भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। टेम्परेचर की बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री के आसपास और मैक्सिमम टेम्परेचर यहां पर 12 डिग्री के आसपास बना रहने की उम्मीद है। बात करते हैं इस समय यात्रा में मिलने वाली अन्य सुविधाओं की। अन्य सुविधाओं की बात करूं तो घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार की सुविधा, साथ साथ हेलीकॉप्टर की सेवा भी भक्तों को सुचारू रूप से यहाँ पर मिल रही है। किसी तरीके की कोई भी दिक्कत अभी यहाँ पर भक्तों के लिए नहीं हो रही है। सारी की सारी जो श्राइन बोर्ड के द्वारा सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो भोजनालय की हो और चाहे वो बैटरी कार की हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर की हो, सब कुछ सुचारू रूप से भक्तों को मिल रही है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की। अभी जो नजारा देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप सीधा अर्धकुंवारी मंदिर का। देख सकते हैं भक्तों की चहल पहल भी देख सकते हैं और किस तरीके से धूप यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके का माहौल आपको आज अर्धकुंवारी परिसर में देखने के लिए मिलने वाला है। वेटिंग की बात करूं तो यहाँ पर आज 12 से 14 घंटे के बीच में वेटिंग दी जा रही है भक्तों को गर्जुन गुफा से दर्शन करने के लिए। आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आप आएंगे और नंबर लगा करके अपना वेटिंग का आप भवन जाएंगे। भवन से जब तक वापस आएंगे तब तक आपका नंबर अर्धकुंवारी परिसर में आ जाएगा और आप आराम से गर्जुन गुफा से माता रानी जी के दर्शन कर सकेंगे। आपको ये नज़ारा कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी एक प्यारा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट जय माता दी का जरूर करिएगा। और अपने आने की तारीख भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आप किस दिन आ रहे हैं माता रानी जी के दरबार, माँ भगवती जी के दर्शन करने के लिए।
वीडियो में बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे, जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं, अर्धकुंवारी से 2 रास्ते माता रानी के दरबार को जाते हैं। एक जाता है पौराणिक मार्ग जो सांझी छत और हाथी मत्ते होते हुआ जाता है। एक साथ ही साथ आपने देखा होगा अर्धकुंवारी के मंदिर के ठीक सामने बिल्कुल लेफ्ट से एक लिखा हुआ है भवन का रास्ता, छोटी सी गुफा सी बनी हुई है, उसी से होते हुए हम चलेंगे अपनी यात्रा को आगे करते हुए माता रानी जी के भवन की तरफ। और हम करेंगे यात्रा हिमकोटी मार्ग से। हिमकोटी मार्ग पे आपको बैटरी कार की सुविधा मिल जाती है और उस पे आपको पालकी की सुविधा मिल जाती है, जबकि पौराणिक मार्ग पे आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी तीनों ही सुविधाएं मिल जाती हैं। बैटरी कार की सुविधा आपको पौराणिक मार्ग पे नहीं मिलती है। पौराणिक मार्ग पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हिमकोटी मार्ग पर चढ़ाई बहुत कम है, तो भक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में हिमकोटी मार्ग से ही अपनी यात्रा को करते हैं। तो हम चलते हैं हिमकोटी मार्ग से अपनी यात्रा करने के लिए। अभी जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सीधा हिमकोटी मार्ग से। देखिए यही हिमकोटी मार्ग है और आपने सुना होगा काफ़ी समय पर ये मार्ग बंद किया जाता है, जैसे कि बारिश के चलते इस मार्ग को बंद किया जाता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ पड़ता है और लैंडस्लाइड होने के बहुत ज़्यादा चांस इस मार्ग पर हो जाते हैं। जैसे बारिश होती है तो इस मार्ग को समय समय पर बंद भी किया जाता है और बैटरी कार की सुविधा भी कई बार यहाँ पर बंद हो जाती है। इस मार्ग पे आपको आपकी ज़रूरत के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित किए जाने वाले भोजनालय, साथ ही साथ शौचालय की सुविधा भी आपको इस मार्ग पे मिल जाती है। बैटरी कार के लिए आपको अर्धकुंवारी वाले जो काउंटर है वहाँ पर जाकर के संपर्क करना होता है और वहाँ से आप ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं भवन के लिए, जिसका किराया 450 रुपये होता है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे रोपवे सेवा की। जी हाँ, क्या आपको आने वाले दिनों में कटरा के अंदर फिर से स्ट्राइक देखने के लिए मिलने वाला है? क्या आप फिर से परेशान हो सकते हैं? क्या आपको होटल, टैक्सी के लिए फिर से दिक्कत होने वाली है कटरा में? देखते हैं ये रिपोर्ट। उन्होंने हमें फेक वादे करके हमारी माताओं बहनों के जो आंसू निकले, उसमें जो उनका मजाक बनाया गया है, हम उनके आंसू का पाई का हिसाब अब श्राइन बोर्ड से मांगेंगे। हमारी आज की प्रेस वार्ता है वो इसलिए थी कि जैसे कि पूरे समस्त कटरा को पता था कि एक एजिटेशन चली जिसमें हमारी माताएं बाहर आई, जिसमें हमारे संघर्ष समिति के 8 मेंबर्स को जेल के अंदर ले लिया गया, जिसपे अंदर हमारे जो बच्चा कटरा से बाहर निकल के प्रोटेस्ट किया। फिर उसी के जैसे कि देखा गया कि शॉप्स बंद रही, ढाबास बंद रहे, होटल भी कहीं ना कहीं बंद होने की कगार में आ चुके थे। तब हमारे कटरा में 31 तारीख को डिवकॉम जी आते हैं और वो हमें बोलते हैं कि आपका जो अनशन किया था जो कटरा के लोगों ने, जो कटरा के बच्चों ने, उनको ये बताया गया कि आप अपना अनशन खोल दो, जिससे जो संघर्ष समिति के 18 मेंबर्स हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा और जो कटरा का जो गंडोला का जो काम लगा हुआ है उसको 3 महीने के लिए कहीं ना कहीं रद्द कर दिया जाएगा, जब तक हम टेबल टॉक्स पे होंगे। उसके बाद अगले दिन जैसे कि हमें प्रशासन ने जैसे बोला वैसे हमने कटरा वालों ने उनकी बात मान ली, हमने कटरा खोल दिया। उसके बाद जैसे कि हमें सुनने में आया कि जो सांझी छत पे काम चल रहा था, हमने प्रशासन को पूछा कि वो किसका काम है, तो हमें तब पता चला कि वो उनके द्वारा ये बताया गया कि वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग का काम है। ठीक है, इधर तक भी हमने बात मानी। फिर हमें पता लगा कि उसको टीन की कवरिंग कर दी गई, हम तब भी चुप रहे। फिर उसके 2 महीने के बाद कहीं ना कहीं कटरा के जो बेस कैंप, जिधर से गंडोला की जो एक मुख्य जो टावर था वो लगने वाला था, उधर भी फिर काम शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो हमने जो एक एसडीएम के पास गए कि बताइए उसका क्या वो है कि उसको उधर काम क्यों लगाया गया, जब तक हम टेबल टॉक्स पे हैं उस पर काम क्यों लगाया गया। तब उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आए श्राइन बोर्ड के, उन्होंने हमें बताया गया कि ये जो काम है ये हम सिर्फ उधर से मिट्टी उठा रहे थे। फिर उधर से बताया गया कि ये किसी और चीज का काम है। हम ऑन कैमरा ये पूछना चाहते हैं, अगर वो किसी और चीज का काम है तो हमें उसका टेंडर दिखाया जाए। दूसरी बात ये थी कि जो इधर के जो हमें जो कटरा के लोगों को या आगे पीछे के लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, तो हम ये सेंटर का प्रोजेक्ट ये पूछना चाहते हैं, अगर ये सेंटर का प्रोजेक्ट है तो श्राइन बोर्ड ने इसका टेंडर क्यों निकाला है। हम यही पूछना चाहते हैं प्रशासन से और उनको ये अल्टीमेटम भी देना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फिर रास्तों में आएंगे, फिर यही एजिटेशन चलेंगी, फिर आंदोलन होंगे, फिर सत्याग्रह होंगे। हम ये अल्टीमेटम अपनी जो भी एजिटेशंस जो हमारी चली, फिर ये एजिटेशंस होंगी और इसके सीधा जिम्मेदार होंगी हमारी प्रशासन, जिन्होंने हमें फेक वादे करके हमारी माताओं बहनों के जो आंसू निकले, उसमें जो उनका मजाक बनाया गया है, हम उनके आंसू का पाई का हिसाब अब श्राइन बोर्ड से मांगेंगे और उद्देश्य यही है रोपवे रुकवाना।
संघर्ष समिति का भी यही है, रोबे रुकेगा। कटरा के युवा का भी यही है, रोबे रुकेगा। कटरा की लेडीज का भी यही है, रोबे रुकेगा। कटरा के बच्चे का भी यही है, रोबे रुकेगा। और रोक के हम दिखाएंगे अब हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि रोबे रुकेगा। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से जो संघर्ष समिति के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कटरा से सांझी छत के रोपवे प्रोजेक्ट का, किस तरीके से कह रहे हैं कि हम रोपवे को यहाँ पर नहीं लगने देंगे। आपने देखा होगा माता रानी जी की यात्रा करते समय कि श्राइन बोर्ड कितना कार्य माँ भगवती जी की यात्रा में करता है। हमारे पूरे भारतवर्ष में जितनी भी हमारी धार्मिक यात्राएं हैं उनमें सबसे अलग होती है हमारी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा। कहीं ना कहीं उन भक्तों के लिए बड़े आराम की बात होगी अगर ये रोपवे प्रोजेक्ट लग जाएगा, जो माता रानी की यात्रा करने में असमर्थ रहते हैं घोड़ा पिट्ठू पालकी से और पैदल से, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये रोपवे जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आजीविका को देखते हुए भी इस रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये रोपवे प्रोजेक्ट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और आने वाले समय में अगर कटरा में किसी तरीके की भी स्थिति बनती है हड़ताल को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, हम आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। अभी फिलहाल में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। अगर आप माँ भगवती जी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो बेशक कोच आ सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। कटरा पूरी तरीके से खुला हुआ है, यात्रा माता रानी जी की सुचारू रूप से चल रही है और सारी की सारी सुविधाएं यात्रा में मिल रही हैं। भवन पर स्थित रोपवे की सुविधा भी माता रानी के दरबार में भक्तों को सुचारू रूप से मिल रही है, जो सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मिलती है। साथ साथ माँ भगवती जी के दर्शन भी सुबह में और शाम में बहुत अच्छे से हो रहे हैं और प्राचीन गुफा को अभी भी यहाँ पर खोला जा रहा है। भवन पर सर्दी ज़्यादा है तो आप अपने पूरे प्रिकॉशंस के साथ माँ भगवती जी के दरबार आइएगा, जिससे कि आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के भवन के, देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना अलौकिक लगता है माता रानी जी का दरबार। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।